हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके बीच क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स। हिंदी में इसे बोला जाए तो अवयव कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स का डिफिनेशन, इसके बाद पढ़ेंगे सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं ये पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे अगर यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण कैसे करेंगे मैट्रिक्स में। और अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। इसे हिंदी में बोला जाए तो आंकड़ों का पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजावट को ही अवयव कहा जाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है अवयव का संकेत। तो देखिए सबसे पहले ये होता है कुछ इस प्रकार से, और दूसरा होता है ये ऐसा में से भी हो सकता है ब्रैकेट टाइप पे, और तीसरा होता है ये। लेकिन आपको बुक में सिर्फ और सिर्फ ये पहला ही मिलेगा, कहीं कहीं भी तीसरा का यूज किया गया है, लेकिन ये दूसरा का एकदम यूज नहीं किया गया है। तो देखिए अब देखते हैं मैट्रिक्स का निर्माण कैसे किया जाता है। तो मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए सबसे पहले दो तरफ से ऐसा वाला चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद हर एक जगह पे ए ए ए ए ए ए, इसके बाद ए लिख लेंगे। अगर 3x3 का बनाएंगे तो, अगर 2x2 का बनाएंगे तो किसी इस प्रकार से बनता है। और ये जो ये सामने से गया है इसको बोलते हैं रो, ये टोटल रो है। और इस प्रकार से जो आया है इसको बोलते हैं कॉलम। जो पड़ा होता है उसे बोलते हैं रो, और जो सीधा होता है उसके बोलते हैं कॉलम। तो इसका नाम लिखा जाता है पहला रो और पहला कॉलम, इसलिए हो जाएगा A11 पहला रो, और दूसरा कॉलम इसलिए हो जाएगा A12। इसके बाद ये हो जाएगा पहला रो और तीसरा कॉलम, इसलिए हो जाएगा A13। और इसी को देखा जाए तो ये हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से अगर इसे देखा जाए तो ये हो जाएगा तीसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, और ये जो है तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखिए ये इस प्रकार से जो जा रहा है, जो पड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं रो, और जो खड़ा है इसे बोलते हैं कॉलम। अब अगला पॉइंट देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है m क्रॉस n। इसको गुना नहीं पढ़ना है, ये है क्रॉस, क्रॉस बोल सकते हैं या फिर बाई बोल सकते हैं। और जो ये m है ये है नंबर ऑफ रोज, हिंदी में बोले तो पंक्ति की संख्या, और ये n जो है यह है नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या। जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें m क्रॉस n कितना होगा, तो नंबर ऑफ रोज यानी कि एक ये हो गया, एक दो और एक तीन, यानी कि नंबर ऑफ रोज m बराबर हो जाएगा यहाँ 3। इसके बाद लगाना है क्रॉस, इसको फिर से बोल रहे हैं कि इसको गुना नहीं बोलना है, इसको क्रॉस या फिर बाई बोल सकते हैं। और ये फिर होगा n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम, इसमें टोटल कॉलम की संख्या कितना है, ये कैसा का हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3, यानी कि ये हो जाएगा 3x3 का, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का हो जाएगा 3x3। अगर इसको देखा जाए तो जो पड़ा होता है उसको बोलते हैं रो, और जो खड़ा होता है उसे बोलते हैं कॉलम। तो पड़ा हुआ कितना बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, यानी कि टोटल 2 बार है। तो सबसे पहले m क्रॉस n के रूप में लिखने के लिए पहला m होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज, तो इसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या हो जाएगा 2। इसके बाद लगाना है क्रॉस, इसके बाद n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये है और ये है, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2x2 का जो है ये मैट्रिक्स बना हुआ है। अगला पॉइंट कहता है इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू है 2x3, यानी कि हिंदी में बोले तो यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि दिया गया है 2x3 में, और देन यानी कि तब कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो है निर्माण करना है। तो देखिए ये 2 जो है ये है नंबर ऑफ रोज, और ये 3 जो है ये है नंबर ऑफ कॉलम।
तब बोला गया कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो चलिए मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से मैट्रिक्स का जो है सिंबल लगा लेंगे। इसके बाद बोला गया है 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 जो है यह है नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज की संख्या हो जाएगा 2। इसके बाद 3 जो है यह है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो कॉलम की संख्या है वो 3 है। तो यहाँ हो जाएगा ए और ए। अगर इसका नामकरण करें तो देखिए ये हो गया, जो ये पड़ा हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक जो पड़ा हुआ है ये होगा रो, और ये जो खड़ा का है वो है कॉलम। तो इसका अगर नाम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखा जाता है रो, इसके बाद लिखा जाता है कॉलम। तो ये है पहला रो में, इसलिए हो जाएगा 1, और पहला रो है और ये है पहला कॉलम, इसलिए ये भी हो जाएगा 1। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये है पहला रो में और ये हो गया दूसरा कॉलम में, ये हो गया पहला रो और दूसरा कॉलम, और ये जो है ये हो जाएगा पहला रो और तीसरा कॉलम में। इसी प्रकार अगर इसे देखा जाए तो ये हो जाएगा दूसरा रो, यानी कि ये जो है पहला रो हो गया और ये होगा दूसरा रो, और ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो हो जाएगा और ये हो जाएगा पहला कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरा रो और दूसरा कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो यही हुआ कंस्ट्रक्ट, जो है मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी कि क्या बोलते हैं संरचना बना है। और अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें टोटल टाइप्स होते हैं 11, जिसमें पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स, और पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स, और छठा है यूनिट मैट्रिक्स, इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सातवां है अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आठवां है लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद 9वां है जीरो, या इसी को बोला जाता है नल मैट्रिक्स, और 10वां है यह है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और 11 जो है यह है वर्टिकल मैट्रिक्स। तो चलिए सब बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। इसे मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए इसे मिटा रहे हैं। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। देखिए पहला है रो मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा, देखिए ये अगर ये है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। कॉलम की संख्या अधिक हो सकता है लेकिन सिर्फ रो जो है एक होना चाहिए। तो अगर इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम। देखिए यहाँ से इधर चलेंगे तो हो जाएगा पहला रो, और इधर से आएंगे तो पहला कॉलम, हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा पहला रो और तीसरा कॉलम। अगर इसी को हम संख्या के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, या फिर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 भी हो सकता है, या फिर 2 रो और 2 कॉलम वाले भी हो सकते हैं। अगर इसका क्या बोला जाता है, अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, और ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1 में, क्योंकि देखिए सिर्फ इसमें एक ही रो दिख रहे हैं। कॉलम की संख्या 3 है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें रो की संख्या सिर्फ 1 होना चाहिए। और दूसरा देखते हैं, और दूसरा है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। रो की संख्या अधिक हो सकता है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। ये हो सकता है ए। अगर हम इसका नाम लिखने का प्रयास करें तो हो सकता है पहला रो और पहला कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, और ये हो जाएगा तीसरा रो और पहला कॉलम। अगर इसको संख्या के हिसाब से देखें तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे में हो सकता है 2, 4, 6, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ 2 भी हो सकता है, या फिर ये कुछ इस प्रकार से भी ऐसा लगता है जैसे 2, 4। और अगला है थर्ड जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे तो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या जो होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे सबसे पहले सिंबल लगा लेंगे मैट्रिक्स का, इसके बाद यहाँ लिख लेंगे ए। जैसे पहला रो और पहला कॉलम है, ये हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम,
ये दूसरा रो पहला कॉलम और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। अगर हम इसे ऑर्डर लिखने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा एक रो और ये हो गया एक रो, यानी कि दो रो हो गया और दो कॉलम हो गया, यानी कि 2 क्रॉस 2, यानी कि जो m बराबर n लिखा गया है, m क्या है नंबर ऑफ रोज और n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए m बराबर n यानी कि ये हो गया नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 2, इसलिए यहाँ लिखा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स में कि m बराबर n होता है। और वो है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये हो गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है, वैसा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाले सारे अवयव को छोड़कर बाकी सभी जो होता है वो जीरो होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब सिर्फ और सिर्फ हम संख्या में एग्जांपल बता सकते हैं क्योंकि डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी हमें जीरो रखना है। तो मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 के लिए ये हो जाएगा 7 0 0, इधर यहाँ हो जाएगा 0 2 0 0 3 0, ओ सॉरी यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3। देखिए ये जो डायगोनल वाले सारे अवयव हैं उसे छोड़कर और ये जो सारे अवयव हैं वो हो गए 0, यह है डायगोनल मैट्रिक्स। और अगला देखेंगे यह है स्केलर मैट्रिक्स। चलिए स्केलर मैट्रिक्स को समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इसे हिंदी में बोला जाता है अदिश अवयव। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्केलर अवयव जो है वो डायगोनल वाले सारे जो अवयव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या में हो सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के। जैसे यहाँ अगर 7 है, यहाँ 0 हो गया 0 हो गया 0, तो इसके सामने जो है ये होगा 7, ये हो जाएगा 0 0 0 और 7। यहाँ 7 नहीं कुछ और भी लिया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो अगर 1 लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 वाले को यूनिट मैट्रिक्स में समझेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर 1 को छोड़कर जैसे 2 होगा तो यहाँ भी 2 2 2, यहाँ जैसे 3 लेते हैं तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। चलिए अब अगला समझते हैं यूनिट, या इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या बोला जाता है डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं और बाकी एक को छोड़कर जो होते हैं सारे अवयव जो होते हैं वो होते हैं 0। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे यहाँ हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या बोला जाता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो अवयव हो सकता है वो सिर्फ इसी प्रकार से होगा। सिर्फ ये हो जाएगा जो क्या बोला जाता है डायगोनल वाले जो सारे अवयव हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। जैसे मैं इसमें ले रहे थे ये क्या बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स में कि यहाँ 2 लिए 2 लिए 2 लिए, यहाँ 3 लिए तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले सारे अवयव को जो है लेना है वो सिर्फ और सिर्फ एक लेना है। अगला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो है टाइप हो गया संतवा, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसके जो डायगोनल वाले अवयव होंगे उसके ऊपर जो होगा त्रिभुज आकार का जो है संरचना बनेगा और उसके त्रिभुज के नीचे जितने भी अवयव बनेंगे वो हो जाएंगे 0। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, जैसे यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ मान लेते हैं 8, यहाँ मान लेते हैं 11, यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ मान लेते हैं 10। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि m बराबर n है। तो यहाँ देखिए अगर इस प्रकार से हम डायगोनल वाले अवयव को आपस में मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना बनाता है, यानी कि डायगोनल के ऊपर जो है त्रिभुज आकार का जो है ये ट्रायंगल बना है और ये इसके नीचे जो सारे अवयव हैं वो है 0, इसलिए इसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ इसी प्रकार से अंठवा वाला भी है जिसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में ऊपर त्रिभुज बना है तो लोअर ट्रायंगुलर में नीचे बनेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर फिर से देखें तो जैसे हो जाएगा 2 सॉरी यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 0, इसके बाद यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं 10, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7। तो देखिए यह है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम ये सारे डायगोनल को इस प्रकार से अगर आपस में मिलाते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, तो अगर इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो
सारे अवयव को जोड़े तो ये बन गया है ट्रायंगुलर जो है ये नीचे बना है, और ये अपर ट्रायंगुलर जो होता है ऊपर ट्रायंगुलर बना होता है, और लोअर ट्रायंगुलर का जो ये संरचना होता है वो नीचे बना होता है। अगर नीचे ट्रायंगुलर बना है तो ये सारे अवयव जीरो होंगे, अगर ऊपर बना है तो सारे अवयव ये क्या बोला जाता है जीरो होंगे। और अगला है नल या जीरो मैट्रिक्स। चलिए अगला देखते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो को ही बोला जाता है नल मैट्रिक्स। इसको डिनोटेड जो किया जाता है वो किया जाता है ओ से। अब यहाँ ये जीरो के आकार का लग रहा है, मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है, इसे ओ कहते हैं। डिनोटेड जो है ओ से किया जाता है नल या जीरो मैट्रिक्स को। इसका एग्जांपल हो जाएगा जितने भी क्या बोला जाता है मैट्रिक्स बनेगा सब में अवयव जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे कुछ इस प्रकार से अगर ये हो गया, और इसके बाद हो सकता है 2x2 का, तो 2x2 में भी हो सकता है 0 0 0 0। देखिए जीरो या नल मैट्रिक्स है इसलिए इसमें सारे, चूंकि यहाँ क्या बोलते हैं नाम में ही लिखा गया है जीरो, तो जीरो मतलब हो सकता है सभी जीरो भी हो सकता है, और जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है जैसे 1 2 3 4 या कुछ और भी। इसका एग्जांपल हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ लेंगे ये ए, यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ रोज देखा जाए तो हो जाएगा 1 2 और 3 क्रॉस। अगर कॉलम देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 1 और 2। इसमें देख सकते हैं कि ये जो है एन का मान जो है एम से जो है छोटा है। देखिए इसे बोलते हैं एन और इसे बोलते हैं एम, यानी कि एम के मान से जो है एन का मान छोटा है। और इसी प्रकार से है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है जैसे ये है वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल ए ए ए ए ए ए। इसका अगर हम ऑर्डर लिख लें तो इसका हो जाएगा 1 2, यानी कि 2x3 का, यानी कि जो है n का मान जो है m के मान से जो है बड़ा है, यानी कि ये जो है m है और ये है n, यानी कि n का जो मान है ये 2 से जो मान है ये 3 है वो बड़ा है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है और दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे घटाया जाता है, और इसी के साथ साथ सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुणा किया जाता है और मैट्रिक्स को कैसे भाग किया जाता है। तो इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।